दोस्तों ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों एक महिला दरोगा कई सालों बाद जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी के खेतों में मजदूरी कर रहा है और ये सब देखकर वो महिला दरोगा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों वो महिला दरोगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो शायद आप लोग या फिर मैं भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। दोस्तों मैं भी उम्मीद नहीं किया था कि वो महिला दरोगा इतनी अच्छी निकल जाएगी। दोस्तों दो प्यार करने वाले की एक सच्ची कहानी है। दोस्तों यहां तक कि महिला दरोगा अपने पापा के खिलाफ चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोस्तों भगवान की शायद कुछ और ही मर्जी थी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिनों तक वक्त तो गुजारते हैं और फिर महिला दरोगा अपनी सैलरी अकाउंट से 50 लाख रुपए जब निकाल कर वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और उसके बाद एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जो सुनकर आपके आंखों से आंसू टपक जाएंगे। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार की है। दोस्तों जो लड़की थी उसका नाम नेहा होता है और जो लड़का होता है उसका नाम अमित होता है। दोस्तों नेहा जो थी वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी और उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी। दोस्तों अमित और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोस्तों अमित जो था वो बहुत ही गरीब परिवार का रहने वाला था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे की पढ़ाई कर पाए, जिस वजह से जो अमित था वो 9th क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगता है, अपने घर का खर्चा चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों नेहा अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी और वो अपना पढ़ाई जारी रखती है। 10th पास करने के बाद वो 12th में एडमिशन लेती है। लेकिन दोस्तों अमित जब क्लास 9th में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था तो अमित और नेहा की मुलाकात नहीं होती थी कभी भी। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे क्योंकि दोनों के पास ना तो मोबाइल फोन था कि अगर मोबाइल फोन होता तो एक दूसरे से वो बात भी कर लेते। दोस्तों अमित नेहा का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जो नेहा थी वो कहीं ना कहीं अमित को बचपन से ही चाहती थी, बचपन से ही प्यार करती थी। दोस्तों ये बात अमित को नहीं बताती थी कि मैं उसको चाहती हूं। दोस्तों अमित अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने काम में व्यस्त हो जाता है और वो नेहा के बारे में सोचता भी नहीं था। धीरे धीरे जब कुछ साल बीत जाते हैं, जब नेहा अपने 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो अपना जो एडमिशन है वो एक कॉलेज में करवाती है। दोस्तों नेहा अब बीए की पढ़ाई कर रही थी। तभी दोस्तों अमित एक दिन अपने शहर से कहीं बाहर जा रहा था और अपने शहर के बस स्टैंड पर खड़ा था, बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक नेहा अमित को देख लेती है क्योंकि दोस्तों नेहा अपने कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती थी तो वो भी बस स्टैंड से बस पकड़कर रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। दोस्तों नेहा पूरे 4 सालों बाद अमित को उस दिन बस स्टैंड पर देखी थी और जब अमित को वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों नेहा अमित के पास जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो और तुम स्कूल क्यों छोड़ दिए मुझे बिना बताए। मैं तुमको कितना उस समय ढूंढती थी, मैं तुमको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और देखो आज तुम मुझे इतने सालों बाद यहाँ पर बस स्टैंड पर मिले हो। दोस्तों अमित जब नेहा को देखता है तो कुछ देर उसको याद करता है, फिर उसको याद हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके स्कूल की पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ देर बाद दोनों की बस आ जाती है और दोनों एक ही बस में अंदर बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। दोस्तों जो नेहा थी वो अमित से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ दिए। तब अमित कहता है कि देखो तुम तो जानती हो कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी और तुम तो ये भी जानती हो कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगा क्योंकि मुझे घर वालों का ख्याल भी रखना होता था। उसके बाद दोस्तों अमित नेहा से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। तब नेहा कहती है कि मैं तो अपने कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, लेकिन मैं दरोगा की तैयारी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं दरोगा बन जाऊँ, मेरा सपना है। दोस्तों जब अमित ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों नेहा अमित से कहती है कि तुम फेसबुक चलाते हो। तब अमित कहता है कि हाँ मेरे पास बड़ा वाला फोन है, मैं फेसबुक चलाता हूँ। तब नेहा कहती है कि ठीक है मुझे फेसबुक पर मैसेज करो, मुझसे जब भी तुमसे बात करने का मन करेगा तो मैं तुम्हें फेसबुक पर बात कर लिया करूंगी। उसके बाद दोस्तों दोनों अपना अपना फेसबुक
का जो अकाउंट है एक दूसरे से शेयर करते हैं और तब तक नेहा का कॉलेज भी आता है। नेहा बस से उतरती है और अपने कॉलेज चले जाती है। फिर अमित अपना काम करता है, बाजार जाके काम वाम करने के बाद शाम के समय में अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों शाम के समय में जब भी दोनों को वक्त मिलता था तो दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से चैटिंग करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे, क्योंकि बहुत सालों बाद उन लोगों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों उन दोनों में बात करने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा हो जाता है और कई महीने बीत जाते हैं और अमित और नेहा में फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों एक दिन नेहा के दरोगा का एग्जाम था तो नेहा अमित से मैसेज करके कहती है कि मेरा सेंटर गया है एग्जाम का, क्या तुम मुझे एग्जाम दिलवाने चलोगे। दोस्तों अमित कुछ देर सोचता है लेकिन नेहा को मना नहीं कर पाता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। उसके बाद अगले दिन अमित जो है वो नेहा को एग्जाम दिलाने के लिए उसके एग्जाम सेंटर पर लेकर चला जाता है, उसकी परीक्षा दिलवाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ परीक्षा देने के बाद मौज मस्ती करते हुए खाते पीते हुए अपने घर चले आते हैं। दोस्तों उस दिन से नेहा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि हर कदम पर अमित उसका साथ दे रहा था, जिस वजह से नेहा को अमित जो है वो अच्छा लगने लगा था। दोस्तों कहीं ना कहीं अब नेहा अमित से प्यार भी करने लगी थी और जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का एक लड़की के प्रति इतना भावना दिखाएगा तो कोई भी लड़की प्यार कर लेगी। लेकिन दोस्तों अमित एक दिन नेहा के फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था और कुछ काम भी कर रहा था चैटिंग करते करते, तभी अचानक उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके फोन की स्क्रीन टूट जाती है। दोस्तों अमित बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नेहा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से अगर वो लोग बात करते थे तो सिर्फ फेसबुक के जरिए ही बात करते थे, अभी तक दोनों अपना अपना नंबर शेयर नहीं किए थे, जिस वजह से नेहा अमित को बहुत सारा मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों अमित का फोन तो टूट गया था, जिस वजह से अमित जो है उसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहा था और वो भी काफी ज्यादा परेशान था। उसके बाद अमित अगले दिन एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और अपना फोन बनवाने के लिए दे देता है। दोस्तों फोन बनवाने के लिए जब देता है तो दुकान वाला कहता है कि 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद आपको फोन मिल जाएगा। और दोस्तों 4-5 दिनों बाद जब अमित को फोन मिलता है तब वो अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि नेहा उसके फेसबुक पर बहुत सारा मैसेज की है। जब अमित मैसेज को एक एक करके पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो नेहा को मैसेज करता है और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे उसका फोन टूट गया था, जिस वजह से वो उसको मैसेज नहीं कर पा रहा था। दोस्तों नेहा जैसे ये बात सुनती है तो अमित के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरे मन में तरह तरह की बातें चल रही थी कि पता नहीं आखिर क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। दोस्तों नेहा अमित से कहती है कि मुझे तुमसे कल ही मिलना है, मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है और एक होटल का नाम बताती है और कहती है कि कल उस होटल पर आ जाना, मैं तुमसे वहां पर मिलूंगी। दोस्तों अमित भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी उससे मिलने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था। अब दोस्तों अमित भी कहीं ना कहीं उसको नेहा को पसंद करने लगता है, लेकिन दोस्तों अमित बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से वो नेहा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अगले दिन जैसे ही सुबह होता है अमित अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर नेहा से मिलने के लिए जाता है। तब तक नेहा जब वहां होटल पर आती है तो अपने प्यार का इजहार सबसे पहले ही अमित से कर देती है और कहती है कि अमित मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और शायद मैं तुम्हारे साथ अपना जिंदगी बिताना चाहती हूं। दोस्तों अमित कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छे घर की रहने वाली हो और मैं बहुत गरीब घर का रहने वाला हूं और तुम पढ़ने में भी काफी अच्छी हो, कुछ दिन बाद तुम दरोगा बन जाओगी तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। लेकिन दोस्तों नेहा जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं और तुमसे ही शादी करूंगी। दोस्तों अमित नेहा को मना नहीं कर पाता है, फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। दोस्तों अब दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। जब भी दोनों को समय मिलता था तो कभी बाजार में मिल लिया करते थे, कभी पढ़ाई करने के बहाने मिल लिया करते थे, कभी किसी चीज के बहाने, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। तभी दोस्तों एक दिन नेहा के घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और वो जब उसको खोलती है तो उसको पता चलता है कि वो दरोगा बन चुकी है और कुछ दिन बाद उसको ट्रेनिंग के लिए जाना है। दोस्तों जब ये बात वो अमित को बताती है तो अमित काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों अमित अपने मन में काफी ज्यादा दुखी भी हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि नेहा अब दरोगा बन जाएगी तो शायद वो मुझे छोड़ देगी और वो किसी और दूसरे लड़की से शादी कर लेगी। दोस्तों यही सब सोचकर अमित हमेशा बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था और कुछ दिनों बाद नेहा जो थी अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चली जाती है। दोस्तों अमित अपने घर पर रहकर किसी के कभी कभी दुकान पर काम करता था तो कभी किसी के घर जाकर मजदूरी करता था, कैसे भी करके अपने घर वालों की जीविका चला रहा था। दोस्तों देखते ही देखते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और उधर नेहा की ट्रेनिंग भी
पूरी हो जाती है और वो ड्यूटी पर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगती है, यानी कि वो दरोगा बन जाती है और दरोगा बन के ड्यूटी करने लगती है। दोस्तों नेहा जो थी वो अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगती है और तभी नेहा के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो अमित को अपने पास बुला ले। दोस्तों नेहा अमित को फोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, हम दोनों को मिले हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम यहीं पर रहना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों अमित नेहा को मना करता है और कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों नेहा जिद पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। दोस्तों अमित नेहा को इस बार भी मना नहीं कर पाता है और अपना सारा कपड़ा वगैरह पैक करता है और नेहा के पास चला जाता है। दोस्तों नेहा एक फ्लैट जो है वो रेंट पर ले रखी थी और उसी फ्लैट में अमित और नेहा दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और अमित नेहा के पास 2 महीने तक वहां पर रुक जाता है और एक दिन अमित नेहा से कहता है कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, घर पे कुछ पैसे नहीं दूंगा तो हमारे घर वालों का खर्च कैसे चलेगा। तभी दोस्तों नेहा कहती है कि बस इतनी सी बात है, तुम घर वालों को हर महीने कितना पैसा देते हो। तब अमित कहता है कि देखो मैं कितना भी कमाता हूं वो अलग की बात है, लेकिन घर वालों को मैं 15,000 रुपए दे देता हूं ताकि हमारे घर वाले खुश रहें। तभी दोस्तों नेहा कहती है कि ठीक है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, तुम हर महीने मेरे पैसे में से अपने घर वालों को 15,000 रुपए भेज दिया करो और तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों नेहा अब दरोगा बन गई थी और उसके घर पर रिश्ते वगैरह आने भी लगे थे शादी वगैरह करने के लिए। दोस्तों नेहा के पापा का नाम दिग्विजय था और वो अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे। जब नेहा को यह बात पता चलता है कि उसके पापा किसी लड़के के तलाश में हैं, उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तब दोस्तों नेहा अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं किसी से शादी करना चाहूंगी तो आप मुझे करने देंगे। दोस्तों नेहा के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने जीवन में जो करना चाहती थी वो तुम्हें मिल गया है, अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन लड़का अच्छे परिवार का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम किसी भी अरे गरे लड़की से शादी कर लो। तब दोस्तों नेहा कहती है कि ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों नेहा अपने पापा से बात करने के बाद फोन रख देती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो एक अच्छे लड़के से, अमीर लड़के से शादी करे, लेकिन जो अमित है वो तो बहुत गरीब घर का रहने वाला है और कोई काम भी वो नहीं करता है। यही सब सोचकर दोस्तों नेहा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन नेहा अमित से कहती है कि अमित देखो, अगर तुम्हें एक बिजनेस करने का मौका मिले या फिर मैं तुम्हें एक बिजनेस करने के लिए कहूं तो तुम कर लोगे। तब अमित कहता है कि हाँ देखो, मुझे बिजनेस आइडिया है, मैं दुकान पे रहकर, एक कपड़े की दुकान पे रहकर काम करता था तो मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला, इसलिए मुझे अच्छी खासी जानकारी है उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों नेहा क्या करती है कि अपने सैलरी अकाउंट से 50 लाख रुपए लोन निकलवा लेती है और वो पैसा अमित को दे देती है। दोस्तों अमित से कहती है कि इस पैसे को तुम एक अच्छे जगह इन्वेस्ट करो और एक बड़ा सा कपड़े की दुकान खोल लो और उस दुकान में 6-7 मजदूर रख लो और उनसे काम करवाओ। लेकिन दोस्तों अमित काफी ज्यादा खुश नहीं होता है, वो नेहा से कहता है कि देखो मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे पैसे से खुद का बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने पैसे से कुछ करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों नेहा उससे कहती है कि देखो इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही हो ना और जो भी तुम कुछ करोगे मेरे लिए करोगे, इसलिए मैं पहले तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, फिर बाद में तुम मेरे लिए कर लेना। और फिर दोस्तों वो पैसा वो ले लेता है अमित और पैसा लेने के बाद एक बड़ी सी दुकान खोलता है कपड़े की और वहां पर वो 6-7 मजदूरों को काम पर लगा देता है। दोस्तों उसका दुकान भी कुछ महीनों बाद अच्छा खासा चलने लगता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन नेहा जो थी वो अपने पापा को फोन करती है और कहती है कि पापा मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, वो कपड़े का बिजनेस करता है, वो पैसे वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जाके पहले उससे मिल लीजिए, फिर मैं उससे शादी करूंगी। दोस्तों नेहा के पापा जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं वहां पर जाकर उससे मिलूं, उससे बात करूं, तो ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा और जाके उससे मैं बात करूंगा और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों नेहा अपने पापा से बात करने के बाद फोन रख देती है और फिर अमित को फोन करती है और कहती है कि कल मेरे पापा तुम्हारे दुकान पर आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तो एक काम करो कि 4-5 मजदूरों को और बढ़ा दो ताकि पापा को लगे कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलता है और तुम पैसे वाले हो। दोस्तों अमित ठीक वैसे ही करता है जैसे उसको नेहा उसको बताती है और अगले दिन नेहा के पापा जब अमित से मिलने के लिए उसकी दुकान पर चले जाते हैं, दोस्तों अमित का बिजनेस देखकर
सुनकर नेहा के जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अमित बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। दोस्तों अमित नेहा के पापा को मान सम्मान देते हुए दुकान के अंदर बैठाता है, उनको कुछ खिलाता पिलाता है, उनसे ढेर सारी बातें करता है और नेहा के पापा से कहता है कि पापा जी, मुझे शादी करने के लिए अपने घर वालों से बात करना होगा। तब नेहा के पापा कहते हैं कि ठीक है, बताओ मैं किस दिन तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं। तब दोस्तों अमित कहता है कि पापा जी, मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको मेरे पापा और मम्मी से मिलना है। उसके बाद दोस्तों नेहा के पापा वहां से अमित से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वहां से अपने घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद ठीक 1 महीने बाद अमित के पापा मम्मी से नेहा के पापा मम्मी मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और कुछ महीनों बाद नेहा अमित से शादी कर लेती है और फिर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो नेहा अमित से सच्चा प्यार करती थी, जिस वजह से हर मुश्किल में उसके साथ वो खड़ी थी। दोस्तों शायद अगर नेहा की जगह पर कोई और दूसरी लड़की होती तो शायद वो ऐसा कभी भी नहीं करती जो नेहा अमित के साथ की है। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अगर औरत चाहेगी तो वो आपको अमीर बना देगी, अगर औरत नहीं चाहेगी तो वो आपको गरीब बना देगी। दोस्तों ये सच्ची कहानी है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी इंसान जो है वो गलत नहीं होता है, बस इंसान को परखने का जो नजरिया है वो अलग अलग होता है। दोस्तों नेहा अमित को अपने तन और मन से अपना पति मानती थी और अपना मानती थी उसको, जिस वजह से अमित को उस लायक वो बनाने लगी ताकि उसके घर वाले उसका विरोध ना कर पाए। अगर नेहा की जगह कोई और लड़की होती तो वो किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती, वो गरीब लड़के के चक्कर में नहीं पड़ती, जिंदगी में अपने आगे बढ़ जाती। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।